सिस्टम ऑफ इक्वेशन और उसका हम लोगों ने बेटा फाइंड किया था। माय सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू प्लस जेड इक्वल्स टू 4 और बेटा नेक्स्ट मेरा क्या था x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 12 और बेटा नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 16। यही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना बेटा जी। सो बेटा यहाँ से हम लोगों ने डेल्टा फाइंड किया था दैट इज अ 0। बेटा डेल्टा 1 फाइंड किया था वो भी किसके इक्वल था 0। डेल्टा 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। डेल्टा 3 इज 0। ठीक है, तो बेटा जी हम लोगों ने डेल्टा फाइंड किया, डेल्टा 1 फाइंड किया, डेल्टा 2 फाइंड किया, बेटा वो सारे क्या आ रहे थे 0। ठीक है, तो बेटा अब हम लोग यहाँ से, ठीक है, अब बेटा यहाँ से हम डिस्कस कर रहे थे कि आइदर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा सिस्टम के कितने सॉल्यूशन होंगे, या तो नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा टू फाइंड द सॉल्यूशन, तो बेटा जी अगर हम लोगों ने फाइंड करने अब इसकी फर्दर डिस्कशन मीन्स बेटा वी डिस्कस रिगार्डिंग कि इस सिस्टम के नो सॉल्यूशन है ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बेटा यू यूज आइदर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन और सेकंड और थर्ड इक्वेशन। बेटा मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यूज कर रही हूँ, आप लोग कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड बेटा आई पुट द वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू k। बेटा z की वैल्यू क्या पुट करेंगे k, देन अवर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इज x माइनस 2x माइनस y 2x माइनस y इक्वल्स टू 4 माइनस k एंड सेकंड क्या आ जाएगा बेटा x प्लस 3y equals to 12 minus 2k. Now beta from this new system, now beta check करो, this new system of equation is a system of equation in a two variables। कितने वेरिएबल हैं बेटा x and y। अब बेटा आप लोगों ने यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। आइदर यू कैन यूज, बेटा आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, चाहे बेटा आप दोबारा इस पे क्रैमर रूल यूज कर लो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, चाहे बेटा जी आप लोग इसमें क्रैमर रूल यूज करो, चाहे आप लोग कोई भी आपको जो 10th में मेथड आते हैं एलिमिनेशन और एनी अनदर मेथड। तो हियर आई कैन अगेन यूज द क्रैमर रूल। तो डेल्टा फाइंड करेंगे फॉर द न्यू सिस्टम। फॉर द न्यू सिस्टम डेल्टा इज 2 माइनस 1 1 एंड 3। किसके इक्वल आ जाएगा 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो बेटा हमारा डेल्टा कितना फाइंड हो गया, डेल्टा इज इक्वल्स टू 7। उसके बाद बेटा जी आप लोग फाइंड करो डेल्टा 1। इफ यू फाइंड द डेल्टा 1 क्या आएगा 4 माइनस के 12 माइनस 2k 12 माइनस 2k माइनस 1 एंड 3। बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 4 12 12 माइनस 3k माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएंगे प्लस 12 माइनस 2k। बेटा चेक करो इतनी वैल्यू आएगी 24 माइनस 5k। ठीक है, सो बेटा योर डेल्टा 1 इज 20। बेटा चेक करो आपका जो डेल्टा 1 है, बेटा डेल्टा 1 कितना आ जाएगा 24 माइनस 5k। गुरजिंदर बेटा दोबारा कैलकुलेट करो, गुरजिंदर कैलकुलेट दिस अगेन। ठीक है, तो बेटा उसके बाद बेटा जी हम फाइंड करेंगे डेल्टा 2। सो बेटा इफ आई फाइंड डेल्टा 2, तो बेटा डेल्टा 2 मेरा कितना आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ डेल्टा 2 बेटा कितनी आएगी 2 1 4 माइनस के एंड 12 माइनस 2k 12 माइनस 2k। बेटा इसको आप लोग सॉल्व करोगे ये किसके इक्वल आ जाएगा 24 माइनस 4k माइनस 4 प्लस k। ठीक है, तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3k। ठीक है, अब बेटा चेक करो फॉर
अगर हमारा के बेटा कोई नॉन जीरो वैल्यू हुई तो बेटा ये हमारे दोनों डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 क्या आ गए, नॉन जीरो। पहले तो बेटा हमारा डेल्टा ही नॉन जीरो है, दैट मीन्स दिस न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन। तो बेटा अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू लिखूंगी तो मेरी x की वैल्यू क्या होती है बेटा, यू नो दैट x इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 ओवर डेल्टा, ठीक है। तो बेटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 24 माइनस 5k ओवर 7, ठीक है। और बेटा आपके y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यूर y इक्वल्स टू डेल्टा 2 ओवर डेल्टा। तो बेटा हमारे y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 20 माइनस 3k ओवर 7। और बेटा मेरा z कितना है, z इक्वल्स टू k। नाउ बेटा दिस इज माई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। beta why we call this as infinite number of solution, because beta for different values of x आप लोगों के पास क्या आएंगी, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x y एंड z। चेक करो बेटा जी, अगर आप k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आंसर डिफरेंट आएगा, k की वैल्यू 2 पुट करोगे आंसर डिफरेंट आएगा, k की वैल्यू 3 पुट करोगे यूर आंसर इज डिफरेंट, ठीक है। तो बेटा इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। कितने सोल्यूशन है बेटा हमारे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। सो बेटा इस क्वेश्चन में चेक करो बेटा, हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन था बेटा। फ्रॉम दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बेटा जी हम लोगों ने फाइंड किया पहले डेल्टा। बेटा जब हमने डेल्टा फाइंड किया, डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, 0, डेल्टा 1 भी 0 आ गया, डेल्टा 2 भी 0, डेल्टा 3 भी 0। तो इसका मीनिंग क्या है कि सिस्टम के आइदर हैज अ नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। तो बेटा इसकी डिस्कशन के लिए अगर हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो गए तो z को मैंने क्या पुट कर दिया, माई z इक्वल्स टू k। बेटा यू कैन यूज आइदर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन, थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो बेटा डेल्टा मेरा क्या था 0, सॉरी z को क्या पुट किया 2 k बेटा इन फर्स्ट टू इक्वेशन। बेटा उससे एक न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन जनरेट हो गया इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स कौन से हैं, x एंड y, ठीक है। अब बेटा x एंड y को आप लोगों ने क्या करना है बेटा, फ्रॉम दिस, ठीक है, x एंड y। अब बेटा x एंड y को बेटा जी आप लोग जब सॉल्व करोगे ये क्या आ गया आपका 6x प्लस 1 बेटा 7 आ गया। सिमिलरली डेल्टा 1 डेल्टा 2। अब बेटा चेक करो डेल्टा नॉन जीरो है तो इस सिस्टम का, न्यू सिस्टम के कितने सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन। बेटा इसका सोल्यूशन फाइंड किया। अब चेक करो बेटा हमारा z क्या आ गया, k, y क्या आ गया 20 माइनस 3k एंड x क्या आ गया 24 माइनस 5k, ठीक है। तो बेटा जी अब इस हमारा बेटा जी जो सिस्टम है उसको आपने चेक करना है कि बेटा जो आप लोगों ने सोल्यूशन फाइंड किए हैं दैट आर करेक्ट और आर नॉट करेक्ट, ठीक है। उसके लिए बेटा जी आप लोगों ने क्या करना है, नाउ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x y z इन अ थर्ड इक्वेशन, ठीक है। बेटा x y z की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो और चेक करो बेटा आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। इफ योर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल दैट मीन्स योर सोल्यूशन इज करेक्ट। पुट करो जरा और बेटा बताइए आंसर। आप लोगों ने कर लिया बेटा सॉल्व इसको, बेटा सॉल्व दिस, पुट ऑल दीज वैल्यूज इनटू अ थर्ड इक्वेशन। चेक करो बेटा योर so beta put all these values into a third equation and solve. check करो बेटा is the left hand side equals to right hand side, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, ओके बेटा वेरी गुड, करो सारे। इक्वल, सो बेटा क्योंकि आपके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं इक्वल, तो बेटा जी दैट मीन्स बेटा इसका मीनिंग क्या है, बिकॉज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड यू गॉट अ करेक्ट सोल्यूशन, ठीक है। जो आपने बेटा सोल्यूशन फाइंड किया है वो आपका सोल्यूशन क्या है, करेक्ट, ठीक है।
बिकॉज बेटा जी यूर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। ठीक है, अब बेटा जी हम नेक्स्ट इसके बाद बेटा जी एक क्वेश्चन है गया, बट दैट क्वेश्चन इज लेंथी, मे बी इतने टाइम में बेटा नहीं होगा, तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, कि बेटा हम लोग एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हाउ वी कैन फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, वैसे तो ये आप लोगों ने +2 में टॉपिक बहुत अच्छे से किया होता है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जब भी बेटा जी आपने एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड करना है, टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, firstly let us suppose beta ji we have the matrix A is the matrix of the elements A I J। ठीक है, कोई बेटा आपका ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब बेटा इसका आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट। to find the adjoint of that matrix, to find the adjoint of that matrix बेटा हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर्स। ठीक है, ईच एलिमेंट के बेटा जी कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर। देन बेटा भी उसके बाद आफ्टर राइटिंग द कोफैक्टर बेटा लेट अस सपोज जैसे A11 का आप लोगों ने कोफैक्टर फाइंड कर लिया C11, A12 का कोफैक्टर आ गया C12। ठीक है, ईच एलिमेंट का बेटा जी कोफैक्टर फाइंड करोगे, देन बेटा वी रिप्लेस द एलिमेंट्स बाय इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। ठीक है, और बेटा फिर उस मैट्रिक्स का हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो बेटा एडजॉइंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या फाइंड करने हैं, कोफैक्टर्स। बेटा कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद आफ्टर फाइंडिंग द कोफैक्टर बेटा फर्स्टली आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर्स। ठीक है बेटा, आफ्टर फाइंडिंग द कोफैक्टर्स देन बेटा हमने उन एलिमेंट्स की जगह पे क्या लिखने हैं, कोफैक्टर्स। बेटा फिर हमने जो हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगा उसका क्या करना है, ट्रांसपोज। लेट अस सपोज बेटा मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 -1 एंड 3, आई वांट टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, पहले बेटा मैं कोफैक्टर फाइंड करूंगी। ठीक है बेटा, कोफैक्टर आपको बताया था जैसे माइनस फर्स्ट का कोफैक्टर फाइंड करना है, उसकी पोजीशन, इस बेटा 1 का कोफैक्टर फाइंड करना है, दिस रो इज डिलीटेड, दिस कॉलम इज डिलीटेड, दिस इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो बेटा फिर मैंने नेक्स्ट एलिमेंट का फाइंड करना है C12, 2 का क्या आ जाएगा, -1 रेज टू पावर 1 + 2 इंटू बेटा -1 दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो बेटा C21 मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, माई C21 इज -1 रेज टू पावर 2 + 1 इंटू 2, सो दैट इज इक्वल्स टू -2। बेटा C22 मेरा कितना आ जाएगा, C22 इज इक्वल्स टू बेटा क्या आएगा, -1 रेज टू पावर 2 + 2 इंटू 1। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1। अब बेटा आफ्टर फाइंडिंग द कोफैक्टर जब मैंने बेटा एडजॉइंट लिखना है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू बेटा कोफैक्टर C11, सेकंड कोफैक्टर 1, नेक्स्ट कोफैक्टर इज -1 एंड नेक्स्ट कोफैक्टर इज 1। फिर बेटा उसका क्या फाइंड कर देंगे, ट्रांसपोज, वो किसके इक्वल आ गया, 3 1 -2 and 1, so this is my adjoint A। adjoint A का लिए बेटा जी फर्स्ट ऑफ बेटा फर्स्टली आप लोगों ने क्या फाइंड करने हैं, कोफैक्टर। देन बेटा आफ्टर फाइंडिंग द कोफैक्टर्स आप लोगों ने क्या करना है, देन बेटा आफ्टर फाइंडिंग द कोफैक्टर्स आप लोगों ने जो जो एलिमेंट की पोजीशन थी वहां पे क्या लिखने हैं, कोफैक्टर्स। बेटा आफ्टर राइटिंग द कोफैक्टर्स फिर बेटा जी हमने उस मैट्रिक्स का क्या कर देना है, ट्रांसपोज। बेटा आप लोगों ने एक रिजल्ट याद रखना है, दैट रिजल्ट इज A इंटू adjoint A इंटू adjoint A equals to determinant of A into identity matrix, that is equals to adjoint A, that is equals to adjoint A into A। so बेटा ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने याद रखनी। ठीक है, रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, so beta now we discuss invertible matrix, when a matrix is said to be
इन्वर्टिबल, बेटा हम किसी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं? when the matrix is said to be invertible. Invertible means बेटा उस मैट्रिक्स का क्या एग्जिस्ट करे, इनवर्स. एंड बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल if and only if a determinant is not equals to 0. अगर बेटा किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो, देन माय मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. ठीक है बेटा, फिर मेरा मैट्रिक्स क्या होगा, इन्वर्टिबल. एंड बेटा ए इनवर्स इज गिवन बाय, लेट अस सपोज बेटा आई हैव अ मैट्रिक्स ए दैट इज इन्वर्टिबल. ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है, ए इनवर्स फाइंड करने का बेटा जी क्या फॉर्मूला है, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है, नाउ बेटा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0. ए इनवर्स फाइंड करने का बेटा हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है, उसके बाद बेटा जी है हमारे पास सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, उसके बाद बेटा जी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन ऑफ singular, singular and non-singular matrix. Singular and non-singular matrix. ठीक है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर. बेटा एक मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है, अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो, 0. ठीक है, एंड बेटा जी नॉन सिंगुलर कब होता है, अगर बेटा जी उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो. So beta your matrix is a singular if the determinant is 0 and matrix is a non-singular if the determinant is non-zero. ठीक है, तो बेटा जी किस केस में आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर आपका वो क्या है बेटा जी, मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर. अगर आपका मैट्रिक्स क्या है, इफ यूर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर. ठीक है, बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0. नॉन सिंगुलर मीन्स बेटा अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन